हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के इनके बहुत सारे लोग आप फैन होंगे। बहुत सारे लोगों के फेवरेट सुपरस्टार में से एक सलमान खान, इन्होंने अपने होने वाली एक जो बीमारी है, इनको जिस बीमारी को सुसाइडल डिसीज भी कहते हैं, इस बीमारी का खुलासा इनके द्वारा करा गया। जब इन्होंने बताया कि ये जो बीमारी है ये रेयरली बीमारी होती है, 1 लाख में से लगभग 12 लोगों को ये बीमारी होती है और ये ऐसी बीमारी है कि इसमें इसका नाम देख सकते हैं आप, सुसाइड डिजीज इसका नाम है। इतना भयानक दर्द होता है कि लोग डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, इवन लोगों को सुसाइड के थॉट तक आते हैं। सलमान खान भी इसी बीमारी से ग्रसित हुए हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि दरअसल ये बीमारी है क्या, ऐसा क्या खतरनाक सीन है। हालांकि इस बीमारी से पीड़ित सलमान खान ने यह भी बताया कि उनके अंदर भी ऐसी बात नहीं, उनके अंदर ऐसे थॉट नहीं आए। ये दरअसल जब उस बीमारी से वो पीड़ित थे तो उनके अंदर भी बहुत सारे जो सुसाइडल थॉट्स हैं, वो थॉट्स उनके अंदर भी आए थे, लेकिन उन्होंने डट के इस बीमारी का सामना किया और इस बीमारी से लड़े और अभी भी वो पूरी तरह से हम देखेंगे। हालांकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जो मूवी उनकी शानदार सिकंदर आने वाली है, एक जबरदस्त तरीके से उभरे हुए, सीधी सी बात है, ऑलरेडी जाने मानी हस्ती हैं, सुपरस्टार हैं। लेकिन हाँ, बीमारी खतरनाक है, बहुत ज्यादा पेनफुल रहती है। इवन पानी पीना, ब्रश तक करना भी, वो भी उसमें भी दिक्कत होती है इस बीमारी के दौरान। इतना भयानक जो दर्द है वो इस बीमारी के अंदर होता है। हम बात करेंगे इस वीडियो में दरअसल ये बीमारी होती क्या है, क्यों होती है, क्या रीजंस होते हैं, क्यों इस बीमारी का पता नहीं चल पाता, लेट इस बीमारी का पता क्यों चलता है, और अगर ये बीमारी है तो क्या इस बीमारी का कोई सॉल्यूशन भी है, क्या इस बीमारी का कोई उपचार भी है, क्या लक्षण है, सारी चीजों के बारे में इस पूरे के पूरे वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब से सलमान खान के द्वारा इसका खुलासा करा गया तब से इस पर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी है। तो यहाँ पर न्यूज आप देख सकते हैं, सलमान खान से स्ट्रगल विद सुसाइडल डिजीज, ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस इंटेंशनली पेनफुल कंडीशन। यानी कि बहुत ज्यादा दर्द भरी ये बीमारी होती है। इस दर्द भरी बीमारी में भी उन्होंने इस बीमारी से लड़के वो आज भी अपने काम पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। नाउ यहां पर हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई के लिए हमारे जितने भी सभी प्लस कोर्सेज हैं उनके बारे में। आप लोग जानते हैं 60% तक का ऑफर, उसके साथ ही साथ 12 महीने तक का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। लेकिन ये सभी ऑफर सिर्फ आज रात तक के लिए हैं। इनमें आपको जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज, सभी बैचेस का एक्सेस, 1-to-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन, सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन इनका फायदा अगर आपको उठाना है, शुभ 50 ये कोड आपको लगाना होगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। हमारे पास बैचेस के बारे में बात करें, आरंभ, इग्नाइट, आगाज, नीव, 25, 26, 27, 28 सभी ईयर के लिए हमारे पास बैचेस अवेलेबल हैं। लिंक में, ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। सीसेट के लिए मधुकर सर का जो रिकॉर्डेड बैच है ये भी अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर है, आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो अगेन शुभ 50 में फिर से बता रहा हूँ, ये कोड यूज करना होगा आपको इन सभी डिस्काउंट्स के लिए। अब शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इस बीमारी के बारे में। क्या है ये बीमारी, क्या ये जो बड़ी जो समस्या है उनसे जूझना पड़ा सलमान खान को, इन सभी बीमारियों के बारे में उनके द्वारा बताया गया, देखते हैं। सलमान खान ने ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, ये इस बीमारी का नाम है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ये जो बीमारी है ये गंभीर तंत्रिका विकार से संबंधित लड़ाई का खुलासा किया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बीमारी है किस चीज से रिलेटेड है, जो न्यूरल सिस्टम है यानी कि तंत्रिका विकार से संबंधित, यानी कि तंत्रिका का एक विकार है, बीमारी है। इस बीमारी को अक्सर सुसाइड डिजीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है, इतनी ज्यादा दर्दनाक होती है तो इंसान का ये मन करता है कि इससे अच्छा तो मैं खुदकुशी कर लूं, वही बेहतर है। कई बार ऐसे जो थॉट्स हैं वो आते हैं। ये स्थिति ट्राइजेमिनल नर्व को प्रभावित करती है, जिससे तेज झटकेदार दर्द का जो अनुभव है, भयानक दर्द का अनुभव यहां पर देखने को मिलता है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपनी आगामी फिल्म सिकंदर की जो रिलीज है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी जो चमकती सफलता के पीछे एक जो अत्यंत भयानक तंत्रिका का दर्दनाक जो रोग है, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, उनसे उनके द्वारा संघर्ष करा गया है। इस बीमारी को सुसाइडल डिजीज कहा जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा तीव्र जो दर्द है वो दर्द इसमें होता है। कई मरीज अवसाद तक में चले जाते हैं, डिप्रेशन की कंडीशन भी हो जाती है। इवन सलमान खान ने खुद इस चीज को बोला कि उनको भी डिप्रेशन जैसी कंडीशन हुई थी। सलमान खान ने अपने संघर्ष के बारे में खुल के बात की। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा होती है, यानी कि सुसाइड रेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इतना ज्यादा दर्द होता है कि इंसान को यही लगता है कि इससे बढ़िया मैं आत्महत्या ही कर लेता हूं। तो सलमान खान ने बताया कि मैंने इस दर्द को, इस बीमारी को मैंने झेला है। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि एक समय पर उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया था। बिग स्टेटमेंट, दर्द इतना ज्यादा था कि उनके अंदर भी ऐसे जो सुसाइड के थॉट्स हैं वो आए थे। लेकिन उन्होंने खुद को काम में बहुत ज्यादा बिजी रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैंने ये महसूस किया कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, चाहे मैं कितना भी दर्द में क्यों ना रहूं। आपको यहां से एक सीख लेनी चाहिए, मेरा मानना भी ऐसा ही है। जब भी आप कितने भी किसी भी भयानक दर्द में हों, लेकिन ध्यान रखना, एक दर्द से डाइवर्ट होने के लिए दूसरे दर्द कई बार लिए जाते हैं और वो दर्द हो सकता है मेहनत का दर्द।
यानी कि जब आप शिद्दत से दिल से मेहनत करते हैं तो बड़े से बड़े दर्द हैं वो उनका पता भी नहीं चलता। आप अपने जीवन में इस पूरे मोटिवेशन को या फिर इस बहुत बड़ी जो लर्निंग है, इस लर्निंग को आप सीख सकते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, अब इस बीमारी के बारे में पता करते हैं। दरअसल ये बीमारी है क्या, जिससे सलमान खान ग्रसित हुए। ये जो बीमारी है ये एक पुरानी यानी कि क्रॉनिक स्थिति है जो ट्राइजेमिनल नर्व है, नर्व यानी कि जो ट्राइजेमिनल जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको हम नर्व बोलते हैं, ये इनको इम्पैक्ट करती है। ये नर्व चेहरे की संवेदनाओं के लिए जिम्मेवार होती है। जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये जो हमारी फेस के सेंसेशंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इस बीमारी में रोगी को अचानक बिजली के झटके जैसा तेज दर्द अचानक से महसूस होता है, बहुत ज्यादा। द जर्नल ऑफ हेडेक एंड पेन, इसमें एक जो स्टडी है ये प्रकाशित हुआ था। इनके द्वारा डेटा बताया गया था कि हर 1 लाख लोगों में से लगभग 12 लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। यहां पर ये डेटा दिया गया और ये हर वर्ष का डेटा था। अधिकांश मामलों में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में ये जो बीमारी है ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कम उम्र के लोग हैं उनमें नहीं हो सकती। कई बार युवाओं और यहां तक कि बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया सबसे गंभीर दर्द संबंधी विकारों में से एक हो सकता है। इसे अक्सर दंत समस्याओं या फिर माइग्रेन के रूप में गलत तरीके से पहचाना जाता है, जिससे सही उपचार में देरी होती है। कंफ्यूजन कहां हो जाता है, कई बार जब ये दर्द होता है, कई बार जब बीमारी होती है तो कई बार लगता है कि या तो दांत से संबंधित ये दर्द है, या फिर कई बार लोगों को लगता है, क्योंकि सिर दर्द जब होता है तो लोग दिमाग वहीं पर पहुंचता है कि हो सकता है ये माइग्रेन हो, लेकिन लिटरली माइग्रेन से अलग या फिर जो और बीमारियां हैं ये रियल में कुछ और ही समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका जो प्रमुख कारण क्या है, नर्व यानी कि ये जो तंत्रिका होती है इस पर दबाव, जिसे नर्व कंप्रेशन कहते हैं, जो कि आमतौर पर एक रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल है उसके द्वारा ट्राइजेमिनल नर्व को दबाव के कारण होता है, यानी कि उस दबाव के कारण ये बीमारी देखने को मिलती है। अन्य कारण क्या हो सकते हैं, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये हो सकता है ट्यूमर यानी कि गांठ का बनना, सर्जरी या चोट के कारण नर्व डैमेज होना, ये सारे के सारे इसके जो रीजंस हैं वो रीजन हो सकते हैं। अब इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, ऑलमोस्ट जो लोग सभी रोगी हैं इसके जो लक्षण इनको फील करते हैं कौन कौन से हैं। चेहरे के एक तरफ तेज जलन जैसा दर्द होता है, ये जो दर्द है कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रह सकता है। बोलने में, चबाने में, चेहरे को छूने में, इन सभी सामान्य गतिविधियों से जो दर्द है वो दर्द ट्रिगर होता है। इंसान ना तो इवन ब्रश तक करने में जो बड़ा तेज दर्द है वो दर्द होता है। ट्रिगर फैक्टर क्या है, यानी कि कब ये दर्द ट्रिगर होता है, तो ठंडी हवा या फिर एयर कंडीशनिंग, अगर ठंडी हवा भी हो या एयर कंडीशनिंग हो जाए तो भी दर्द उठ जाएगा कभी भी। तीखा या खट्टा खा लिया तो भी, मुस्कुराना या दांत या फिर दांत का ब्रश करना, इंसान मुस्कुरा तक नहीं सकता, इतनी खतरनाक कंडीशन यहाँ पर होती है। हालांकि ये जो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है ये जानलेवा तो नहीं है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा दे देता है कि इंसान जीना मुश्किल हो जाता है इंसान का। लेकिन ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसको बुरी तरह प्रभावित करता है। यानी कि आप देखो, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हवा लग गई हल्की सी आपको, आप खा नहीं सकते, आप ब्रश ढंग से नहीं कर सकते, कभी भी किसी भी कंडीशन में दर्द हो सकता है, तो ऐसी समस्या बन सकती हैं। तो ये जो आम जीवन है वो आम जिंदगी बड़ी हालत खराब हो जाती है इन चीजों में। उपचार के विकल्प, ट्रीटमेंट देखें भाई कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है इन बीमारियों का। तो ये जो देखो दवाइयों के बारे में हम बात करें तो कुछ दवाइयों के यहाँ पर कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कार्बामेजेपिन ये दवाई है और गैबापेंटिन ये कुछ दवाइयाँ हैं। ये कुछ दरअसल एंटी कन्वल्सेंट ये जो दवाइयाँ हैं यानी कि जो मिर्गी रोधी दवाइयाँ होती हैं ये इस दर्द को नियंत्रित करने में जो है मदद करती हैं। सर्जरी एक ऑप्शन हो सकता है। माइक्रोवास्कुलर जो डिकम्प्रेशन है इसमें नर्व से दबाव हटाने के लिए सर्जरी करी जाती है, क्योंकि इसका रीजन क्या था, ये जो तंत्रिका जो हमारी नर्व होती थी इस नर्व में जो दबाव है वो दबाव हो जाता था, तो इसको यानी कि इस दबाव को ही हटाने के लिए जो सर्जरी जैसी चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। गामा नाइफ रेडियो सर्जरी ये एक गैर इन्वेजिव जो उपचार है वो तकनीक है जो कि दर्द को कम करने में ये जो है मदद करती है। अब रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, यानी कि ये जो दर्द है या फिर जो बीमारी है इस बीमारी के कैसे रोका जा सकता है। तो देखो, हालांकि ये जो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया जो बीमारी है इसको पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता भाई, लेकिन कुछ जो जीवन शैली है यानी कि जो कुछ जीवन में परिवर्तन, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ जो चेंजेस हैं वो चेंजेस किए जा सकते हैं। इसे नियंत्रित करने में मदद कर सकती है अगर थोड़ा लाइफ स्टाइल की चीज़ों में बदलाव किया जाए। जैसे जो ट्रिगर कारक है उन ट्रिगर कारकों से बचें, जैसे हमने बात करी थी अभी कि जैसे ठंडा लगना, एयर कंडीशनिंग, या फिर हम बात करेंगे जो जैसे हमने मसालेदार खाने के बारे में बात करी थी, खट्टा खाने के बारे में बात करी थी, इन चीज़ों से बच सकते हैं। अत्यधिक ठंड या फिर मसालेदार भोजन इससे बच सकते हैं। तनाव कम करें, यही तो सबसे बड़ी समस्या की जीवन में एक बड़ी समस्या की वजह ये एक चीज़ है कि जो एंजाइटी है, जो चिंता है, वो तनाव है, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। सो भाई आराम से खुश रहिए, मस्त रहिए, योगा करें, ध्यान जैसी, मेडिटेशन जैसी जो तकनीकें हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। नियमित रूप से डेंटल चेकअप कराएं ताकि गलत निदान से बचा जा सके। यानी कि कई बार जैसे मैंने बताया कि इसमें कन्फ्यूजन, गलत फहमियाँ हो जाती हैं। कई बार जब दर्द होता है तो हमें लगता है कि ये दांतों की वजह से या फिर सिर का जो माइग्रेन दर्द है वो दर्द है,
सो अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो ये जो डेंटल चेकअप है वो कराते रहें, सो दैट पता चले आपको कि जो डायग्नोस हुआ है वो ये दर्द नहीं बल्कि वाकई में इस बीमारी का दर्द है। सो समय पर ऐसा इलाज किया जा सके। तो ये सभी दरअसल कुछ, हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसे कारक तो नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। बाकी ट्रीटमेंट के बारे में हमने अभी अपनी बात कर ही ली है। सो ये था ओवरऑल इसके बारे में सारी चीज़ें। होपफुली आपको ये जो सारी जानकारी कंप्रेस करके दी गई है, सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।